नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पितृदोष से जुड़ी जानकारियाँ अपने इस वीडियो में देने जा रही हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उन लोगों का श्राद्ध एवं तर्पण करना जिनकी कुंडली में पितृदोष हो। पितृदोष को जीवन में कुंडली का सबसे बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि इस दोष के जो कष्ट हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें और कष्ट लोगों को झेलने पड़ते हैं अगर जिनके जन्मपत्री में पितृदोष होता है। तो सबसे पहले तो हम आज ये जानेंगे कि पितृदोष के कारण क्या होते हैं, किस कारण से पितृदोष हमें लगता है, और अगर ये पितृदोष लगता है तो उसके प्रभाव क्या क्या हैं। मतलब उन पितृदोष की वजह से हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और फिर उसके बाद इस पितृदोष को कम करने या दूर करने के लिए जो भी शास्त्रोक्त उपाय बताए गए हैं उनके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात पर के बारे में बताऊंगी कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष कुंडली में जन्म चक्र जो होता है, मतलब जन्म लग्न चक्र जो होता है, उस चक्र में सूर्य की स्थिति जब ग्रहण दोष में हो, खास करके यह ग्रहण दोष जो मतलब राहु केतु से युक्त जो ग्रहण दोष होता है, वो यदि कुंडली के नवम या दशम भाव में हो तो ये एक बहुत बड़ा पितृदोष उत्पन्न करता है जन्मपत्री में, और इसके भयावह कष्ट जीवन में देखने को मिलते हैं। पितृदोष की उपस्थिति से कुंडली के जो सभी योग हैं वो भी क्षीण पड़ जाते हैं, क्योंकि पितृदोष में सूर्य जो कि पिता के कारक है, पूर्वजों के कारक हमारे कुंडली में माने जाते हैं, साथ में आत्मा के कारक होते हैं ये सूर्यदेव। इनका क्षीण हो जाना अपने आप में आपकी कुंडली पर काफ़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि सूर्य खुद ग्रहों के राजा हैं और इसलिए उनका बलि होना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कई बार जो हमारे कर्म होते हैं उनके साथ साथ हमारे पूर्वजों के भी कर्म इसमें से जुड़े होते हैं, या हमारे घर के परिवार के कोई ऐसे सदस्य, हमारे माता पिता या माता पिता के भी पिता, यानी उनमें से उनसे कभी कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसका भुगतान पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को पितृदोष के रूप में करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी मतलब गलतियाँ हो सकती हैं, जैसे कि अपने पितरों का ये मतलब जो भी अपने घर के जो परिजन हैं उनका अच्छी तरह से अंतिम संस्कार नहीं करना, उनका सही ढंग से श्राद्ध तर्पण वगैरह ना करने से ये होता है। साथ ही इसी तरह उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो रुष्ट होकर आपके कुंडली में पितृदोष उत्पन्न करते हैं। ठीक इसी तरह से जब परिवार में किसी की आकस्मिक अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु एक ऐसा अभिशाप है कि जिससे वो आत्मा तो स्वयं मतलब भटकती रहती है, बहुत ही कष्ट पाती है, साथ ही उसके परिजन, उसके परिवार, उसके आगे की पीढ़ी के लोगों में भी वो पितृदोष उत्पन्न करती है। तो इसलिए ऐसे जब कभी ऐसा कोई ऐसी घटना सामने आ जाए, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, तो उनका बहुत ही विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार और उनके लिए श्राद्ध वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो मतलब तृप्त होते हैं और उन्हें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता उनकी आत्मा को, और उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। तो इससे बचाने के लिए उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार और श्राद्ध करना चाहिए। और प्रतिवर्ष जो श्राद्ध उनके लिए किया जाए वो चतुर्दशी तिथि को किया जाना चाहिए, जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जिन्होंने सुसाइड कर लिया हो, या फिर किसी वजह से उनकी दुर्घटना से अकाल मृत्यु हो गई हो। उनके लिए चतुर्दशी तिथि सर्वोत्तम होती है पितृपक्ष की श्राद्ध करने के लिए। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि कभी परिवार में किसी ने नाग हत्या की या करवाई हो, तो उनका उससे भी पितृदोष उत्पन्न होता है आपकी पीढ़ियों में, तो जो कि बहुत ही कष्टकर होता है। इसके साथ ही
कभी किसी की हत्या कर देना घर परिवार में, कभी किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, किसी असहाय का को कष्ट दिया हो, उसकी हत्या कर दी हो, उसके घर वालों का बुरा मतलब के लिए बुरा कुछ किया हो, तो ऐसा सब करने से भी उनकी कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है। तो इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों को करने से बचें, हमेशा अच्छे कर्म करें, गलती से भी ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपको या आपकी पीढ़ियों को कोई भी कष्ट हो। तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पितृदोष उत्पन्न होते हैं, तो जिनमें से कुछ कारणों की चर्चा मैंने यहाँ की है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि पितृदोष जब होता है कुंडली में, तो उससे किस तरह की समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती हैं, किस तरह के दुख कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो ये है कि जब पितृदोष होता है तो जीवन में बहुत असफलताएं देखने को मिलती हैं। मतलब आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आपको जितना आप मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता, आपके कार्यों में बहुत रुकावटें आती हैं, जीवन में धन की बहुत हानि होती है, कहीं आपने पैसा लगाया वो डूब गया, वो नष्ट हो गया, किसी ने आपका पैसा ले लिया पर नहीं दिया। तो इस तरह से बहुत सारे धन संबंधी परेशानियां आती हैं। उसी तरह से जीवन में कलह कलेश, घर में बहुत ही अशांति और क्लेश का वातावरण होता है, और इसकी वजह से अशांति फैली रहती है घर में। चाहे वो किसी लड़की का विवाह ही क्यों ना हो, घर की लड़कियां हो या लड़की हो, मतलब विवाह में बहुत बाधा उत्पन्न करता है ये पितृदोष। और इससे क्या होता है कि विवाह बहुत ही या तो लेट से होता है या तो नहीं भी होता है कई बार, और अगर मान लीजिए लेट से हो भी तो उसमें बहुत ही मतलब पति पत्नी में बहुत झगड़े हो रहे होते हैं, उनके बीच प्रेम नहीं होता, उनके रिश्ते बहुत ख़राब होते हैं, और आगे चल के उनके बीच डिवोर्स या सेपरेशन भी हो सकता है। इसकी भी नौबत आ जाती है इस पितृदोष के कारण। इसी के आगे संतान सुख में भी ये कमी उत्पन्न करता है। मतलब संतान उत्पत्ति नहीं होती ऐसे लोगों के, या बहुत साल हो जाते हैं शादी के तब कभी जाके कहीं संतान अगर हो भी जाए तो वो बहुत ही कोई मतलब अपंग हो सकती है, या फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तुरंत ही। तो इस तरह से ये दोष जो है इतना खराब होता है कि आपको वंश वृद्धि में भी बहुत बाधा उत्पन्न करता है, वंशहीनता उत्पन्न करता है। इसलिए इस दोष को कभी भी हल्के में ना लें। अगर आपके कुंडली में ऐसा कोई दोष है तो इससे निजात पाने के लिए आपको शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। इसी क्रम में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ना केवल ये सारी परेशानियाँ, बल्कि नौकरी का जाना, मतलब किसी भी तरह से आप बिज़नेस करें तो उसमें बहुत आपका नुकसान होगा, आपका घाटा होगा, आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा अच्छी तरह से। संतान जो अगर मान लो जिनके संतान है भी, तो उनका मतलब रवैया आपके प्रति अच्छा नहीं रहेगा, उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से घर में चाहे पति पत्नी हो, बच्चों हो, उन सब के बीच का जो बहुत ही मतभेद उत्पन्न हुआ करेंगे, बहुत तरह के नुकसान जो होते हैं, आर्थिक मानसिक कष्ट होगा, और इस तरह से बहुत सारी अनेकानेक परेशानियों का सामना उस जातक को करना पड़ता है जिसके पत्री में पितृदोष होता है। तो सबसे पहले इसके उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में हमें शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए गए हैं, जिसमें से कि कुछ ऐसे आसान और चुनिंदा उपाय जो आप सभी कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जब भी पितृपक्ष आए तो उस पितृपक्ष में पूरे विधि विधान से अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध एवं तर्पण करें। उसके बाद अपने पूरे पितृपक्ष में अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर शाम को रोज़ एक दीपक ज़रूर जलाएं, इससे भी पितृदोष कम होता है। गौ माता की सेवा करें, जितना ज़्यादा हो सके गौ माता की सेवा करें, उन्हें भोजन कराएं, इससे भी पितृदोष में कमी आती है। और साल भर जो के प्रत्येक मास की एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन जैसा कि पितृपक्ष में तर्पण करते हैं उसी तरह से तर्पण करें। तिल, जौ, गंगा जल, कच्चा दूध वगैरह डालकर जल से और तर्पण करें।
और पीपल के वृक्ष में ये ऐसा तर्पण वाला जल भी चढ़ाने से बहुत ही पितृदोष में शांति मिलती है। इसी तरह सोमवती अमावस्या का भी इसमें बहुत अधिक महत्व है। सोमवती अमावस्या को भी श्राद्ध के दिन की तरह ही एक बढ़िया अपने पितृ के लिए थाली लगाएं, अच्छी तरह से भोजन पकाएं विधि विधान से, और वो पीपल के वृक्ष के नीचे रखें, वहाँ पर तर्पण करें, जल डालें, और उसके बाद अपने पितरों से उनसे जो भी आपसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए अपने पितरों से क्षमा याचना करें, उनका आशीर्वाद मांगे, और इस तरह से आपके जीवन में जो भी पितृदोष है वो कम होगा। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि जो भी गरीब लोग हैं जो उनकी मदद करें, उनकी किसी भी तरह से हो सके सहायता करें, किसी गरीब लड़की की विवाह में उसकी मदद करें, उनके परिवार की, साथ ही किसी गरीब बच्चे के पढ़ाई के लिए भी आप उसका खर्चा उठा सकते हैं। इस तरह से भी पितृदोष कम होता है। इसी क्रम में आपको एक मतलब सबसे अच्छा उपाय है कि आप जितने ज़्यादा हो सकें वृक्ष लगाएं, इससे भी पितृदोष में कमी आती है। साथ ही उस वृक्ष को लगा कर सिर्फ छोड़ नहीं देना, उसकी सेवा तब तक करनी जब तक कि वो मजबूत ना हो जाए, अपने दम पर खड़ा ना हो सके। जैसे कि माता पिता अपने संतान के परिपक्व होने तक उसकी सेवा करते हैं, तो बस आत्मनिर्भर होने तक उसकी सेवा करते हैं, बस वैसे ही वृक्ष के आत्मनिर्भर होने तक उसे आपको पालन पोषण उस वृक्ष का करना है, उसका ध्यान रखना है, और फिर देखिए आपके पितृदोष कैसे कम होता है। तो ये हो गया। इसी के साथ आपको पितृपक्ष के समय में जो ब्राह्मण होता है उनको भोजन अवश्य कराएं। शादी के दिन जैसे कराते हैं वैसे ही कभी भी मतलब बीच बीच में आप जो होता है अमावस्या तिथि को आप किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य करें, तो इससे भी पितृदोष शांत होता है, पितृ संतुष्ट होते हैं। अपने आंगन में आए हुए पक्षी, खास करके जो कौवे होते हैं, उनको ज़रूर भोजन कराएं, उनको जल भोजन देकर उन्हें तृप्त करके ही अपने आंगन से भेजें। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत हद तक काम करती है। और इन सब में सबसे बड़ा एक उपाय ये है कि आपको किसी अच्छे पुरोहित से अपने पत्र दिखाते हुए कि कौन से घर में बैठकर आपका सूर्य जो है पितृदोष बना रहा है, किस तरह से उसकी स्थिति है ग्रहों की, उसके अनुसार अपने पितृदोष की शांति करवाएं। और ये शांति जो है कृष्ण पक्ष में मतलब बहुत अच्छी होती है, खास करके पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष में सिर्फ 15 ही दिन होते हैं और बहुत सारे उनके बड़े मंदिरों में अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करिए कि अगर पितृपक्ष में अपने पितृदोष की शांति कराना चाहते हैं तो आप 1 साल पहले से ही त्र्यंबकेश्वर या फिर नासिक त्र्यंबकेश्वर या फिर काशी विश्वनाथ जैसे बड़े मंदिरों में भी यहाँ बहुत अच्छी पूजा कराई जाती है पितृदोष की शांति के लिए। तो वहाँ पर आप पहले से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि आने वाले पितृपक्ष में मुझे अपनी पितृदोष शांति करवानी है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपकी पितृदोष की शांति पूजा हो जाती है तो आप ये ना समझें कि बस अभी शांति हो गई, अब तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो पितृदोष की शांति तो एक आपने करवा दी, पर इसके साथ जीवन पर्यंत आपको इसके उपायों को भी करते रहना होगा, तभी जाके आपको आपके कष्टों में कमी होगी। तो ये था मेरा आज पितृपक्ष में पितृदोष के उपाय और इसके महत्व को से संबंधित वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इसी से मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।